एक दिन खबर आती है कि एक आदिवासी का नक्सली के इनकाउंटर कर दिया। 3 दिन बाद खबर आती है वो ग्रामीण निर्दोष था और इनकाउंटर फर्जी था। एक दिन खबर आती है कि पुलिस ने वकीलों को पीटा, दूसरे दिन पुलिस को वकीलों ने पीटा। इंदौर के वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। कल मऊगंज में आदिवासियों पे पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि पराकाष्ठा हो गई। आदिवासियों ने थाने पे हमला कर दिया। एक की लगातार पुलिस की पिटाई के जितने मामले मध्य प्रदेश के हैं, देश और दुनिया के कहीं नहीं है। मतलब कोलैप्स हो गया यहाँ का कानून व्यवस्था, पुलिस का डर समाप्त हो गया। गृह मंत्री टोटल फेल हो गए। देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि अगर लगातार एक दिन में 2 दिन में 5 जगह पुलिस पर हमला हो रहा है तो फिर कानून बचा कहां? और पुलिस का अत्याचार इतना है कि अद्भुत अकल्पनीय कि लोगों का धैर्य नहीं बचा तो फिर कानून बचा कहां? इसका मतलब गृह मंत्री का ध्यान ही नहीं है कानून व्यवस्था पे, उनका इस्तीफा लो। हम बार बार कह चुके हैं बात, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पे 0। 15 दिन में तीसरी बार कर्ज लेने का कारण क्या है? ये पहला वित्त वर्ष है, मोहन यादव जी का पहला वर्ष है जब वो पर्ची से मुख्यमंत्री बन के आए। 56,000 करोड़ रुपया उन्होंने 1 साल में कर्ज ले लिया। ये क्या मैसेज है? जिस दिन बजट आया उस दिन कर्ज लिया 6,000 करोड़ रुपए का। जिस दिन बजट पेश किया उस दिन प्लानिंग की 2-2 हजार करोड़ रुपया 3 बार में एक ही दिन में 19 तारीख को कर्ज लेना। ये 19 तारीख कल परसों आएगी। मतलब 5 लाख करोड़ का कर्ज। और बजट में प्रोविजन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सेगमेंट सिर्फ ब्याज, कर्ज का ब्याज अदायगी का। मध्य प्रदेश के हालात आर्थिक अराजक हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं। जो मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, बीजेपी के नेताओं के घरों की साज सज्जा अरबों रुपए में होने लगी है और कर्ज लेके। इवेंट अरबों रुपए के किए जा रहे हैं कर्ज लेके। विज्ञापन अरबों रुपए के दिए जा रहे हैं कर्ज लेके। इसका मतलब यह है कि इनको भविष्य से कोई मतलब नहीं। आज मध्य प्रदेश वोट लिया है, उसका एंजॉय करना है, मजे लेना है। सरकार मजे के लिए चला रही है। लोग केवल मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं है, सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, सबसे बड़ा कर्जदार हो गया, सबसे बड़ा किसान कर्जदार हो गया। कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई। मुख्यमंत्री सिर्फ मुस्कुराते, हंसते और आनंद लेते रहते हैं, पर उनको भविष्य की पीढ़ी के भविष्य से कोई मतलब नहीं। मंडला में एक आमिर कुमार है। नहीं, बात यह है कि मंडला में ये प्रदेश आदिवासियों बहुल प्रदेश है। एक दिन पुलिस वाहवाही व्हाट्सएप पे, मीडिया पे आपस में बात करते हुए कहा कि हमने नक्सली को मार गिराया। नक्सली नहीं था, वो एक आम गरीब आदिवासी था और वो भी उस समुदाय का जो विलुप्त होते, संरक्षित करने वाली आदिवासी जाति थी हमारी। और फिर उसको लेकर सरकार का वक्तव्य, मुख्यमंत्री की गंभीरता, सरकार की गंभीरता 0। यानी हम बार बार ये कहते हैं आदिवासी विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, वो स्पष्ट होता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख के कहा कि उसकी इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एक मौत हुई है, सामान्य बात नहीं है, निर्दोष की हत्या हुई है, तो ये सरकार ने हत्या की है। और मैं समझता हूं कि आदिवासी समुदाय के साथ कांग्रेस खड़ी है, जिसमें पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा और एक पुलिसकर्मी की जो है यहाँ कानून व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। आप देखो कि 3 घटनाएं कल, होली के एक दिन बाद। एक घटना में पुलिस इंदौर में वकीलों के द्वारा मार खाती हुई मिली। एक टीआई को मारा गया, दौड़ा कर सड़क पे पीटा गया। दूसरा मऊगंज, जहां थाने ने, आदिवासी थाने के पूरे स्टाफ ने आदिवासियों पर अत्याचार किया। इतना आक्रोश हुआ कि फिर थाने पे हमला कर दिया। बंदूक बनाए 4 घंटे, पूरे जिले के फोर्स को पहुंचना पड़ा और उसमें पुलिस घायल भी हुई और गंभीर घटनाएं भी हुई। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना कि इनकाउंटर हो गया, एक आदिवासी का पुलिस ने कर दिया, एंजॉय कर रहे, कहा नक्सली था और बाद में निर्दोष पाया। यानी ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि इस प्रदेश में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में कानून की कोई रक्षा करने वाला ही नहीं बचा। इस प्रदेश में अराजकता इतनी अद्भुत है कि गृह मंत्री आज इस्तीफा दे तो भला होगा प्रदेश का।
मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं है, कोलैप्स हो गया। केवल पुलिस का काम अवैध धंधे चलवाना है, एसपी का काम मुख्यमंत्री और सरकार की विचारधारा को पालित और पोषित करना है, अवैध कारोबार में लिप्त होना है। इसलिए गृह मंत्री का इस्तीफा। 15 दिन में तीसरी बार कर्ज लेने का काम किया है। ये पहला वित्त वर्ष है, मोहन यादव जी का पहला वर्ष है जब वो पर्ची से मुख्यमंत्री बन के आए। 56,000 करोड़ रुपया उन्होंने एक साल में कर्ज ले लिया। ये क्या मैसेज है? जिस दिन बजट आया उस दिन कर्ज लिया 6,000 करोड़ रुपए का। जिस दिन बजट पेश किया उस दिन प्लानिंग की 2-2 हजार करोड़ रुपया 3 बार में एक ही दिन में 19 तारीख को कर्ज लेना। ये 19 तारीख कल परसों आएगी, मतलब 5 लाख करोड़ का कर्ज। और बजट में प्रोविजन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सेगमेंट सिर्फ ब्याज, कर्ज का ब्याज अदायगी का। मध्य प्रदेश के हालात आर्थिक अराजक हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं। जो मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, बीजेपी के नेताओं के घरों की साज सज्जा अरबों रुपए में होने लगी है, और कर्ज लेके इवेंट अरबों रुपए के किए जा रहे हैं कर्ज लेके, विज्ञापन अरबों रुपए के दिए जा रहे हैं कर्ज लेके। इसका मतलब यह है कि इनको भविष्य से कोई मतलब नहीं। आज मध्य प्रदेश वोट लिया है, उसका एंजॉय करना है, मजे लेना है। सरकार मजे के लिए चला रही है। लोग केवल मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं है, सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, सबसे बड़ा कर्जदार हो गया, सबसे बड़ा किसान कर्जदार हो गया, कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई। मुख्यमंत्री सिर्फ मुस्कुराते, हंसते और आनंद लेते रहते हैं, पर उनको भविष्य की पीढ़ी के भविष्य से कोई मतलब नहीं। मंडला में एक एक दिन खबर आती है कि एक आदिवासी का नक्सली के इनकाउंटर कर दिया। 3 दिन बाद खबर आती है वो ग्रामीण निर्दोष था और इनकाउंटर फर्जी था। एक दिन खबर आती है कि पुलिस ने वकीलों को पीटा, दूसरे दिन पुलिस को वकीलों ने पीटा। इंदौर के वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहे हैं। कल मऊगंज में आदिवासियों पे पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि पराकाष्ठा हो गई, आदिवासियों ने थाने पे हमला कर दिया। एक की लगातार पुलिस की पिटाई के जितने मामले मध्य प्रदेश के हैं, देश और दुनिया के कहीं नहीं है। मतलब कोलैप्स हो गया यहाँ का कानून व्यवस्था, पुलिस का डर समाप्त हो गया। गृह मंत्री टोटल फेल हो गए। देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि अगर लगातार एक दिन में, 2 दिन में 5 जगह पुलिस पर हमला हो रहा है तो फिर कानून बचा कहां? और पुलिस का अत्याचार इतना है कि अद्भुत, अकल्पनीय कि लोगों का धैर्य नहीं बचा, तो फिर कानून बचा कहां? इसका मतलब गृह मंत्री का ध्यान ही नहीं है कानून व्यवस्था पे, उनका इस्तीफा लो। हम बार बार कह चुके हैं बात, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पे 0, जिसमें पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा और एक पुलिसकर्मी की जो है, यहाँ कानून व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। आप देखो कि 3 घटनाएं कल, होली के एक दिन बाद, एक घटना में पुलिस इंदौर में वकीलों के द्वारा मार खाती हुई मिली। एक टीआई को मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर सड़क पे पिटा गया। दूसरा मऊगंज, जहां थाने ने, आदिवासी थाने के पूरे स्टाफ ने आदिवासियों पर अत्याचार किया। इतना आक्रोश हुआ कि फिर थाने पे हमला कर दिया, बंदूक बनाए 4 घंटे, पूरे जिले के फोर्स को पहुंचना पड़ा और उसमें पुलिस घायल भी हुई और गंभीर घटनाएं भी हुई। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना कि इनकाउंटर हो गया, एक आदिवासी का पुलिस ने कर दिया, एंजॉय कर रखा है, नक्सली था और बाद में निर्दोष पाया। यानी ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि इस प्रदेश में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में कानून की कोई रक्षा करने वाला ही नहीं बचा। इस प्रदेश में अराजकता इतनी अद्भुत है कि गृह मंत्री आज इस्तीफा दे तो भला होगा प्रदेश का। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं है, कोलैप्स हो गया। केवल पुलिस का काम अवैध धंधे चलवाना है, एसपी का काम मुख्यमंत्री और सरकार की विचारधारा को पालित और पोषित करना है, अवैध कारोबार में लिप्त होना है। इसलिए गृह मंत्री का इस्तीफा। ग्रामीण को मारा है। नहीं, बात यह है कि मंडला में ये प्रदेश आदिवासियों बहुल प्रदेश है। एक दिन पुलिस वाहवाही व्हाट्सएप पे, मीडिया पे आपस में बात करते हुए कहा कि हमने नक्सली को मार गिराया।
नक्सली नहीं था, वो एक आम गरीब आदिवासी था, और वो भी उस समुदाय का जो विलुप्त होते संरक्षित करने वाली आदिवासी जाति थी हमारी। और फिर उसको लेकर सरकार का वक्तव्य, मुख्यमंत्री की गंभीरता, सरकार की गंभीरता जीरो। यानी हम बार बार ये कहते हैं आदिवासी विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, वो स्पष्ट होता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख के कहा कि उसकी इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एक मौत हुई है, सामान्य बात नहीं है, निर्दोष की हत्या हुई है, तो ये सरकार ने हत्या की है। और मैं समझता हूं कि आदिवासी समुदाय के साथ कांग्रेस खड़ी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।